वेक्टर्स। अब देखिए वेक्टर्स हम शुरू करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो आप फिजिक्स में यूज करते हो। इनफैक्ट सबसे ज्यादा वेक्टर जो है फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या है, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं वेक्टर्स है क्या। अब वेक्टर जो है ये बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर इज बेसिकली a physical quantity जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वेक्टर्स के अलावा हमारे पास एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं है। अब देखिए यहां पे वेक्टर स्केलर तो चलो ठीक है, दोनों को हमने क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी। एक को बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दूसरे को बोला कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। मुझे यहां पे पहले तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये मालूम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके कोई फिजिकल एस्पेक्ट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया इसके फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, वेट, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेजर कर सकता हूं। अभी मैं बोलता हूं भाई इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, मेजर कर सकता हूं। डेंसिटी कितना है, मेजर कर सकता हूं। वेट कितना है, मेजर कर सकता हूं। मास कितना है, मेजर कर सकता हूं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, हम कई चीजें हैं। देखो ये वेक्टर स्केलर हम अपनी हो सकता है एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग इट। हर वो चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए अभी अगर आपको सब्जी लेनी है, आप एक सब्जी की दुकान में जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया 1 किलो आलू दे दो, है ना। ऐसे तो नहीं बोलते 1 मीटर आलू दे दो या 2 लीटर आलू दे दो, नहीं 1 किलो आलू दो, है ना। क्योंकि मालूम है वेट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। भाई वेट है तो मुझे मतलब मास है ना, फिजिक्स में तो मास बोलते हैं, वेट को अलग कर दिया है, ठीक है। तो मास के लिए केजी बनाया हुआ है, लेंथ के लिए मीटर बनाया हुआ है, टाइम के लिए सेकंड्स बनाया हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। अभी देखिए मैं जैसे कोई मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है। अभी आपके फ्रेंड की हाइट कितनी है, तो आप बताओगे हाँ भाई इतनी है, 5'10" है, 5'11" है, जो भी है, मेजरेबल है। तो क्या हो गया ये फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलते हैं आपका फ्रेंड जो है सुंदर कितना है, बहुत सुंदर है, कितना, 10 यूनिट सुंदर है, 20 यूनिट सुंदर है। नहीं, मेरा फ्रेंड जो है ना 81 यूनिट सुंदर है, ऐसे ऐसे बोलोगे, नहीं, अच्छा है, गुड लुकिंग है, या नहीं थोड़ा कम गुड लुकिंग है, फेयर है, या जो भी है, मेजर नहीं कर सकते ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, अच्छा आपको कौन ज्यादा प्यार करता है, हाँ ये ज्यादा प्यार करते हैं, कितना ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं, पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं, कितना प्यार करती हैं, 81 पॉइंट्स प्यार करती हैं, पापा जो है 79 पॉइंट्स प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बस कोई उसके लिए नंबर नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना डिफरेंस। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, वेक्टर एंड स्केलर। स्केलर वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल पार्ट। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा ये मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट देता हूं और जैसे बोलता हूं कि अच्छा आपके घर में सिलेंडर आया, उसका वेट कितना, सिलेंडर आपने मंगवाया, वो आपके घर में आया, गैस सिलेंडर ला के दिया, ठीक है, और पूछा उसका वेट कितना था या मास कितना था, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम चलें तो आप बोलोगे हाँ मैंने उसको अपने वेइंग मशीन में रखा, वो 30 kgs आया, है ना। आपने क्या बोला, 30 kgs आया। मैंने उस सिलेंडर को मशीन में रखा, गैस वाला गैस देने आया था, मैंने सिलेंडर को रखा और मुझे कितना उसका वो रीडिंग दिखाया, 30 kgs, ठीक है। तो यहां पे देखो दो चीजें हैं, क्या बोला आपने, 30 kg। अब यहां पे ये जो 30 है क्या है, ये द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पार्ट, और केजी क्या है, यूनिट, ऐसे है ना। अब जैसे हम मान लेते हैं कि भरा हुआ सिलेंडर मतलब 30 kg होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मान लो सिलेंडर लेके आया और 30 kg गैस मतलब भरा हुआ है। अब आपके पास सिलेंडर वाला लाया, आपने उसको मशीन में डाला और मान लीजिए वो 21 kg मिल रहा है, क्या बोलोगे आप, भैया गैस कम है,
यही बोलोगे ना, क्यों बोलोगे, क्यों बोला आपने? हाँ, कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था, आपको मिला कितना? कम है ना? तो ये जो नंबर है आपको कैसे पता चला? नंबर से। ये नंबर कम है तो आपको पता क्या चला? गैस कम है। अगर ये नंबर ज्यादा होता, मान लीजिए आप मशीन में रखते और वो 32 मिलता, तो आप क्या बोलते? इस बार गैस ज्यादा दिया है इसने, बोलते ना। या फिर बाजार से हम सब्जी लेके आए, हाँ भैया 1 किलो आलू देना। अब उनके पास तो वो मैनुअल होता है, मान लीजिए आपके पास घर में डिजिटल वेइंग मशीन रखा है, मान लीजिए, ठीक है। अब बाजार से हाँ भैया देना, उसने तराजू में तोला, ठीक है ये लो 1 किलो आलू। आप घर पे लेके आए, उसको डिजिटल मीटर में डाला, उसमें 1.150 आ रहा है, मतलब 1 किलो और 150 ग्राम। अरे वाह, इसने 150 ग्राम ज्यादा दे दिया, क्योंकि उसमें तो एक्यूरेट पता नहीं चलता। कभी ले आए, मान लीजिए 990 मिल गया, तो अरे 10 ग्राम कम दिया है ना, 1 किलो से कम दिया है। कैसे पता चल रहा है? उसके नंबर से। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? न्यूमेरिकल पार्ट जो है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो है बताता है कोई चीज कितनी ज्यादा इंटेंस है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कम है। अभी मैं बोलता हूं कि लेट्स से कोई कार का नाम बताओ, आपकी फेवरेट कार। अच्छा, मर्सिडीज, ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी कार बताओ। ओके, ठीक है, 2 कार हो गई। अभी एक दिन हम मर्सिडीज मान लीजिए चला रहे हैं रोड पे, ठीक है, एक्सप्रेस वे पे चलाते हैं। अच्छा, इसको हम चलाते हैं, कोई स्पीड बताओ, थोड़ा तेज चलाते हैं, कितनी तेज चलाएं बोलो? 120। बस 120, ये कोई स्पीड है? अच्छा, इसको तेज चलाओगे स्लो चलाओगे? तेज। अच्छा, स्पीड बताओ? 200। ओके। अभी किसी को बोलोगे कि यार आज मैं BMW ले गया था, 200 पे चलाया, क्या बोलेगा वो? इतनी तेज बोलेगा ना। हाँ, अब वो तो आपके साथ नहीं बैठा था, हाँ, आपने BMW चलाई, कितने पे चलाई? 200 पे चलाई। अब अपने फ्रेंड को आप जाके बोलते हो कि यार पता है आज मैंने BMW चलाई, कितने पे चलाई पता है? कितने पे चलाई? 200 पे चलाई। इतनी तेज, वैसे बोलेगा ना। अब वो तो आपके साथ बैठा नहीं था कार पे, उसको कैसे पता चला आपने बहुत तेज चलाई है? कैसे पता चला? ये जो 200 है ना, ये बता रहा है आपके स्पीड की इंटेंसिटी। अब दूसरे दिन आप जाते हैं और बोलते हैं यार मैंने मर्सिडीज चलाई 120 पे, बोला आज धीरे चलाई। अब 120 कोई स्लो स्पीड तो है नहीं, लेकिन वो क्यों आपको बोल रहा है आज धीरे चलाई? क्योंकि उस पहले दिन की स्पीड कितनी थी आपकी? 200 थी, तो वो उससे कंपेयर करके बोल रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई बोलेगा अच्छा 120 भी चलाई है, काफी तेज चलाई, क्योंकि 120 भी काफी स्पीड है अगर देखा जाए तो, है ना, तेज है। तो आप कितनी तेज चल रहे हो या कितना स्लो चल रहे हो, आपके साथ आपका फ्रेंड नहीं था, लेकिन उसको पता कैसे चला? इस नंबर से, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी को बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग या कितना ज्यादा वीक है। मैं बोलता हूं कि मेरे घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं बहुत भारी है, पता चलेगा आपको कितना भारी है? आप बोलेगा हाँ बोल रहे हैं तो भारी होगा। अब मैं आपको कुछ नहीं बताता, बस बोलता हूं कि मेरे रूम में ना एक छोटा सा बॉक्स है 2 फीट बाय 2 फीट साइज का, उसका वेट है 300 kg। अब आप क्या बोलोगे? इतना भारी? अब आपने तो वो बॉक्स कभी उठा के देखा नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला? 300 kg, 300 नंबर से आपको पता चला, अच्छा इतना ज्यादा इंटेंस है। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट समझ में आ गया। बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या मैग्नीट्यूड जो है वो बताता है वो कितना ज्यादा, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में वो कितना ज्यादा इंटेंस है ना, मतलब कितना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, ऐसे, है ना, कितनी ज्यादा स्पीड है या कितनी कम स्पीड है, हम नंबर से बता सकते हैं। आज मैं बोलता हूं कि मैं जो है आज मान लीजिए एक तीसरी कार, कोई तीसरी कार बोलो। ओके, लैम्बो, ठीक है ना। लैम्बोर्गिनी बोला कि यार आज मैं लैम्बोर्गिनी लेके गया और आज मैंने 60 की स्पीड में चलाया। बोला क्यों चलाए ही क्यों, है ना, चलाए ही क्यों, 60 पे ही चलाना था। तो ऐसे बोलेंगे। हाँ, बोला कि भाई स्पोर्ट्स कार लेके गए, बताओ ये नॉर्मल कार, नॉर्मल तो नहीं लेकिन ये भी अच्छी कार है, लेकिन हाँ जब ये कार इतनी स्पीड चलाई तो इसको और तेज चलाते हैं। हाँ, इसको 60 पे चलाए। तो मेरे साथ किसी भी सिचुएशन में आपका फ्रेंड बैठा था? नहीं बैठा था, लेकिन उसने इस नंबर से बताया कि वो कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बाद क्या है? दूसरी चीज आ जाती है डायरेक्शन, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वाला पार्ट, तो
जैसे कि आपको बताया कि इसमें दो चीजें होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब ऐसे ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप सोच सकते हो जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? वेलोसिटी। अच्छा, कोई और सिंपलर एग्जांपल, कोई और सिंपल एग्जांपल, और कोई मतलब ऐसा मुझे कोई सिस्टम सिंपल एग्जांपल चाहिए जो किसी बच्चे को समझाना है, आपको एक 5th क्लास के बच्चे को समझाना है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ डायरेक्शन, कुछ याद आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा? नो? ओके। अब देखो, डायरेक्शन की हमें जरूरत तो पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूं, स्केलर एंड वेक्टर दो चीजें हैं। स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एड्रेस पूछता हूं कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि मुझे लेट्स से आपके स्कूल जाना है, ठीक है? कहां? वसंत विहार में। हाँ, मुझे वसंत विहार में जाना है, तो मैं यहां से कैसे जाऊं? ठीक है, यहां से कितनी दूर है? पहले तो मैं पूछूंगा कितनी दूर है, आप बताओगे जैसे फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर दूर है ना? कितना है? 15 है? ज्यादा है? 15 ही है शायद। हाँ, ओके, 15 किलोमीटर यहां से दूर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा कैसे जाना है, तो किसी भी तरफ में अगर यहां पे जैसे अभी 8-9 रास्ते होंगे हमारे चारों तरफ, मैं किसी भी रास्ते में अगर 15 किलोमीटर निकल जाता हूं तो मुझे आपका स्कूल मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। एक रास्ता गाजियाबाद जाता है, एक नोएडा जाता है, एक ये अपने पोस्ता लक्ष्मी नगर तरफ जाता है, उस रास्ते में निकल जाऊं तो मिल जाएगा आपका स्कूल। हाँ, सीधी वाले रास्ते में निकल जाऊं, मिल जाएगा स्कूल? नहीं, मुझे पर्टिकुलर उस रास्ते में चलना पड़ेगा जिस रास्ते में आपका स्कूल है। यहां पे मुझे 15 किलोमीटर के अलावा डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। हाँ, मैं एक सेंट्रल पॉइंट पे हूं मान लीजिए अभी, ठीक है। अब इस सेंट्रल पॉइंट से एक रास्ता ये निकल रहा है, एक 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 ये निकल रहा है। आपने बोला है कि मेरा स्कूल जो है 15 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए आपका स्कूल है। मैं 15 किलोमीटर कहीं किसी भी रास्ते में निकल जाऊं तो स्कूल मिलेगा क्या? नहीं, आप पर्टिकुलरली बोलोगे कि इसी रास्ते में निकलना है, तो 15 किलोमीटर के बाद, तो यहां पे 15 मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर ये हो गई यूनिट, ठीक है ना। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोला था, उसके अलावा एक यूनिट भी होती है, तो यूनिट हमने नहीं बताया था, यूनिट। और दूसरा क्या है? अगली चीज डायरेक्शन है ना, आपने डायरेक्शन बताया। तो वेक्टर क्या है? जहां पे मुझे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी चाहिए उस चीज को बताने के लिए, ठीक है ना। अब शॉप में गए, भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे कुर्ता ये पूरा सूट सिलना है, उसके लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सिर्फ 5 मीटर बोलते हैं, या 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, या 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे बोलते हैं? नहीं, 5 मीटर बस हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? स्केलर। क्यों? वहां पे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। भाई कपड़ा खरीद रहे हो, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। भैया आलू जो है मुझे 1 किलो नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, ऐसे नहीं। क्यों? वो सिर्फ 1 किलो से काम चल जाएगा, उसमें नॉर्थ साउथ, वो तराजू अगर नॉर्थ डायरेक्शन में रखेगा, साउथ में रखेगा, या तराजू को ईस्ट डायरेक्शन में रखेगा, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जहां पे डायरेक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। मैं आपके स्कूल में किसी भी डायरेक्शन में चलूं 15 किलोमीटर तो नहीं पहुंच जाऊंगा, कोई एक डायरेक्शन में ही मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, लाइक को इनिशियल, को प्लेनर, है ना, को टर्मिनल वेक्टर एंड, तो ये डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो पहले करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अब देखो वेक्टर एडिशन जो है इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल डिफरेंट है, ठीक है। हमने आज तक स्कूल में जो एडिशन सीखा है, जैसे सिंपल एडिशन आपने सीखा है, 2 + 3 कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना, सारी दुनिया जानती है। ये जो है स्केलर एडिशन है। अभी तक हम इसको सिर्फ एडिशन बोलते थे,
अब इसको क्या बोल सकते हो, स्केलर एडिशन, है ना। स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से, सिंपल अरिथमेटिक के रूल से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो उनको हम सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर्स को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूं। अभी मान लीजिए ये मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, एक रैंडम में एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। इस रॉड की लेंथ है लेट्स से 5 मीटर्स और एक और रॉड ले लेते हैं, लेट्स से इसकी लेंथ है 3 मीटर्स। मैं आपसे पूछता हूं टोटल आपके पास रॉड कितना है, कितनी लंबी रॉड, अगर इसको इकट्ठा हम जोड़ दें तो कितनी लंबी रॉड हो जाएगी, क्या बोलोगे? 8 मीटर्स। क्यों? आपने 5 + 3 कर दिया, ऐसे ही है ना। इसको हमने क्या किया, देखिए ये जो 5 मीटर्स है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ ऑफ अ रॉड स्केलर क्वांटिटी, मुझे उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे तो नहीं है कि रॉड को ऐसे नहीं नापना है, लेटा के ही नापना है, ऐसे। हाँ, इसको आप कैसे भी नापो 5 मीटर्स ही होना है, हाँ, टेढ़ा जैसे भी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई, इनको हम सिंपल अरिथमेटिक के रूल से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं। ये एक बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से 5 न्यूटन का, ठीक है। किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ ही मूव करना चाहिए, इस तरफ ही मूव करना चाहिए। अब आप भी आ गए, ठीक है, आप लोग भी आ गए और आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने यहां पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। किस तरफ मूव करेगा? आगे मूव करेगा। अब आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने यहां से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, लेट्स से 3 न्यूटन। कहां मूव करेगा? हाँ जी, उसी तरफ मूव करेगा। आप लोग ने मिलकर यहां पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, मान लीजिए 10 न्यूटन। अब कहां मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। अच्छा, आप लोग यहां पे आ गए, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप यहां से, मैं यहां से धक्का लगा रहा हूं, आप सब मिलकर यहां से धक्का लगा रहे हो। अब कहां मूव करेगा? हाँ, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, कहां जाएगा? या दोनों ही जगह नहीं जाएगा? क्या जाएगा? कंफ्यूजन है ना, है कंफ्यूजन? देखो ये जो हम फोर्स लगाते हैं ना, सबसे पहले चीज तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, क्योंकि यहां पे फोर्स मैं किस तरफ से लगा रहा हूं फर्क पड़ रहा है। मैं यहां से फोर्स लगाता हूं तो इस तरफ मूव करता है, यहां से फोर्स लगाता हूं तो इस तरफ मूव करता है, यहां से फोर्स लगाता हूं तो इस तरफ मूव करता है। हर बार रिजल्ट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स में डायरेक्शन मैटर करता है, करता है। तो फोर्स इज अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखो, जैसे ये 5 मीटर रॉड है, ये 3 मीटर रॉड है, दोनों को ऐड किया 8 मीटर, ठीक है। वो रॉड आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो। मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा एक रॉड है 5 मीटर और एक रॉड है 3 मीटर। मैं पूछूंगा कितना भाई, टोटल कितना रॉड हो, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? अभी भी 8 मीटर है। मैं इस रॉड को जो है सीधा रखने के बजाय ऐसे रख देता हूं, भाई ये 3 मीटर का रॉड है, ये 5 मीटर का रॉड है, कितना है टोटल रॉड, कितना लंबा है? अभी भी 8 मीटर ही है। लेकिन यहां पे मैं यहां से धक्का लगा रहा हूं या यहां से धक्का लगा रहा हूं, फर्क पड़ रहा है ना। हाँ, तो अब ये सिचुएशन में हम फंस गए कि भाई अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं और यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो अब ये बॉक्स कहां मूव करेगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए वेक्टर एडिशन के लिए हमने अलग रूल बनाए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वो रूल क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। तो वेक्टर एडिशन के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हमें उसे फॉलो करने पड़ते हैं हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एंड नॉट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि सपोज एक वेक्टर को आप ट्रायंगल के किसी एक साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
दूसरे वेक्टर को ट्रायंगल के दूसरे साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट माना सम, ठीक है, ये याद रखना, सिंपल भाषा यूज करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स की लैंग्वेज में हमने रिजल्टेंट बोल दिया, और सिंपल आज तक हम उसको क्या बोलते थे, सम बोलते थे, है ना भाई। जो चीज हमें ऑलरेडी मालूम है उससे मैं कंपेयर करके चीज पढ़ूं तो मुझे याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा, है ना। सम मतलब सारी दुनिया जानती है, रिजल्टेंट बोलने से रिजल्टेंट क्या होता है, कुछ नहीं भाई, सम होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी है ना। ट्रायंगल ये कहता है कि मैंने एक वेक्टर को ट्रायंगल के एक साइड से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वेक्टर को ट्रायंगल के दूसरे साइड से रिप्रेजेंट किया, टेकन इन ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ये वेक्टर का डायरेक्शन यहां से यहां की तरफ है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन यहां से यहां की तरफ है, मतलब पहला वेक्टर जहां पे टर्मिनेट कर रहा है, दूसरा वेक्टर वहीं से इनिशिएट हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर को हम जनरली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया उसका टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, है ना। ये बेसिक चीजें हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम एडिशन क्या होता है वो समझे। तो इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, तो एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, राइट। तो जब एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे वेक्टर का इनिशियल, तो उसको हम बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। बात समझ में आ गई। जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, उसको हमने बोल दिया टेकन इन ऑर्डर। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर एक वेक्टर ट्रायंगल का एक साइड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दूसरा वेक्टर जो है ट्रायंगल के दूसरे साइड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, फिर यहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, तो तीसरा यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको उल्टा कर लिया, माने यहां से ही शुरू करके यहां पे खत्म कर दिया, उल्टा किया। तो ये जो तीसरा साइड इस डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी कि सम रिप्रेजेंट करेगा। माना ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो और मान लीजिए ये साइड सी है, तो ये जो वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर को हम जनरली ऊपर एक एरो या फिर एक लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में इसको जो है बोल्ड करके टाइप करते हैं, ठीक है, लेकिन राइटिंग में बोल्ड है ना, समझ में नहीं आएगा भाई, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, इसलिए राइटिंग में जनरली हम ऊपर एरो या लाइन खींच देते हैं। तो ये तो हो गया वेक्टर एडिशन। अब देखो जैसे ही ये बात समझाया जाता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, अब क्योंकि देखो आज तक हमने एडिशन कैसे किया था, सिंपल जो अरिथमेटिक वाला एडिशन, अलजेब्रा वाला एडिशन, कि हाँ भाई 2 और 3 5 आता है, ये एडिशन किया था। जैसे ही ये लॉ समझाते हैं लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ भाई, अगर ये साइड 3 है, अगर ये साइड 4 है और अगर ये साइड 5 है, तो 3 + 4 5 तो होता ही नहीं है। और हमने तो ज्योमेट्री में पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को ऐड करोगे वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। इक्वल कैसे लिख दिया इधर, क्या ये क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में? हाँ जी, है ओके। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ रहे हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जोड़ रहे हो। तो जैसे कि अभी आपको बताया था, एक बॉक्स है, यहां से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहां से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं। अब वैसे अगर आप 10 और 5 जोड़ोगे तो 15 आता है, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं इस तरफ मूव करे, इनका डायरेक्शन ऐसा हो कि ये इस तरफ लेट्स से 12 न्यूटन के उससे मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि देखो आप लॉजिकली सोचो, एक यहां से धक्का लगा रहा है, एक यहां से धक्का लगा रहा है, तो ये ना तो ऐसे मूव करेगा ना तो ऐसे मूव करेगा, लेकिन थोड़ा इस तरफ कहीं स्लाइड करेगा, ठीक है। और इस तरफ जो स्लाइड करेगा वो फोर्स 15 न्यूटन नहीं होगी, उससे कम होगी। बात समझ में? इसको 15 न्यूटन करने के लिए ये दोनों फोर्स जो है एक ही तरफ से होने चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां 15 न्यूटन। लेकिन द मोमेंट आप दोनों में से किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हो, उसका रिजल्टेंट जो है फिर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 12 न्यूटन, 11 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, ठीक।
तो ट्राइंगल लॉ में आप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जोड़ रहे हो। इस वजह से देखो जैसे ही हम डायरेक्शन ऐड करते हैं ना, तो ये थर्ड वेक्टर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि देखो मान लो कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन का वेक्टर इसी डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस बॉक्स को यहां से धक्का लगा रहा हूं 5 न्यूटन, यहीं से धक्का लगा रहा हूं 7 न्यूटन, ठीक है, आप 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन के फोर्स से मूव कर रहा है, मतलब इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन द मोमेंट आप लोग में से कोई भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये जो है सीधा नहीं जाके कहीं इधर उधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये ट्राइंगल लॉ हमारे पास काम आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेक्टर 5 न्यूटन, एक 7 न्यूटन, तीसरा साइड उसी के ऊपर 12 न्यूटन। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक 5 न्यूटन, अब वो जो 7 न्यूटन उसी डायरेक्शन में लग रहा था, उसका मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा उसका रिजल्टेंट, ऐसे। जब 5 और 7 को मैंने सीधा सीधा किया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था, 5 और 7 सिंपल 12। लेकिन द मोमेंट मैंने 7 को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ट्राइंगल ने बताया क्या रिजल्टेंट होगा। इस 7 को मैंने और थोड़ा सा टिल्ट किया, तो फिर इस ट्राइंगल ने मुझे बताया कि भाई 5 और 7 का रिजल्टेंट क्या होगा। इसको मैं और टिल्ट करता हूं, तो ये ट्राइंगल मुझे बताएगा कि हाँ भाई रिजल्टेंट क्या होता है। बात समझ में आई। तो इसलिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन, मतलब जैसे 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 वो दोनों डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स का आप डायरेक्शन चेंज करते जाओगे, उस हिसाब से आपको थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट बता देगा। बात समझ में आ गई। क्या क्वेश्चन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था, वो भी ट्राइंगल लॉ से आ जाएगा आपका। अभी आप मेरे को लॉजिकली बताओ, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, आप सब यहां से फोर्स लगा रहे हो, बॉक्स कहां मूव करेगा, हाँ, जिस तरह फोर्स ज्यादा होगी उसके ऑपोजिट। हाँ, अगर यहां फोर्स ज्यादा है तो इधर मूव करेगा, यहां फोर्स ज्यादा है तो इधर मूव करेगा, ऐसे ही है ना। तो मतलब दो वेक्टर अगर ऑपोजिट हैं, ठीक है, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट है तो सिंपल सिंपल माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है ना। मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, 12 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों देखा जाए तो है ना सीधा सीधा लग रहा है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ईस्ट से वेस्ट तो दूसरा वेस्ट से ईस्ट, तो बस इनको सिंपल माइनस कर दोगे। वो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम आप लॉ जब पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बेसिक ये लॉ को आपने समझा, बाकी इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बात तो आपको समझ में आई ना, कि ट्राइंगल लॉ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ऐड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ऐड कर रहे हैं। इसीलिए ये वो मतलब दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि भाई थर्ड साइड तो हमेशा जो है छोटा होता है फर्स्ट टू साइड के सम से, तो ऐसे कैसे, नहीं ऐसे ही होगा क्योंकि डायरेक्शन भी जोड़ रहे हो, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ का ये जो स्टेटमेंट है इसको आप लिख लो, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है। If two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in order, then the third side of the triangle represents their resultant taken in reverse order. बाकी एक इसका मतलब क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये स्टेटमेंट बस आपको बताना था, ठीक है।